अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एबायोटिक। एबायोटिक इस वीडियो में आपको इन डेप्थ बताऊंगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह आपको पढ़ाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ बायोटिक। मेरी भाई बायोटिक दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो बायो मीन्स लाइफ एंड टिक मीन्स रिलेटेड टू। अगर हम इसी पे डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन बनता है कोलेक्टिवली मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट। मेरे भाई सिंपल सा मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग थिंग्स हो ओवर तो ओवर, और जो किसी इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में रहती हो, उनको बोलते हैं बायोटिक। एग्जांपल देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या आप बोलो कुल मिला के, इन शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहती हो, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोटिक। तो बायोटिक का डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बायोटिक का मतलब होता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं पूरी दुनिया में वो बायोटिक है। यहाँ पर दो वर्ड्स आए, इकोसिस्टम और आए एनवायरनमेंट। इसको भी देखेंगे, इकोसिस्टम होता क्या है और एनवायरनमेंट होता क्या है। अब देखेंगे हम इकोसिस्टम होता क्या है, क्योंकि ये वर्ड आ गया वहाँ पर। तो हम देखेंगे इकोसिस्टम होता क्या है। मेरे भाई इको जो है ना, सॉरी, इकोसिस्टम दो वर्ड से बना हुआ है। एक है इको और दूसरा है सिस्टम। इको मीन्स ये ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, और जिसका मतलब होता है होम और इन्वायरमेंट। यानी कि ग्रीक वर्ड मीन्स ओकोस, जहाँ से ये निकल कर आया है, और जिसका मतलब होता है होम और इन्वायरमेंट। और सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट वर्क टुगेदर फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ए सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जो इकट्ठे काम करते हैं और फिर एक सिस्टम को मेंटेन करते हैं, एक सिस्टम को मैनेज करते हैं, एक सिस्टम को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। तो मेरी भाई अगर इसी के बेसिस पे हम डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन यूं बन सकता है, कोलेक्टिवली मीन्स ए सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। मेरी भाई इस डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से बना हुआ है, और जिसमें दोनों आते हैं। दोनों मतलब लिविंग भी आता है, नॉन लिविंग भी आता है। और ये जो ये नॉन लिविंग और लिविंग थिंग है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मेरे भाई अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये कैसे इंटरेक्शन इनके बीच में कैसे होती है। मेरे भाई एग्जांपल है फॉरेस्ट्स। अगर हम फॉरेस्ट्स में देखेंगे, वहाँ पर जो प्लांट हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ों से, तब जाके वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है, उसको सनलाइट लेना पड़ता है, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है। वो कहाँ से लेता है? सॉयल से लेता है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है सॉयल। वो क्या करता है? सॉयल, वाटर, एयर, ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग हैं। ये क्या करते हैं? ये उनको प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किनको? लिविंग थिंग्स को। इसी तरह फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया, मतलब जंगल में क्लाइमेट चेंज हो गया, तो क्या हो सकता है? क्लाइमेट डिसाइड करे अब कौन सा एनिमल यानी कि सर्वाइव करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इसी तरह मेरे भाई, इसी तरह जो जैसे वहाँ पर जो मतलब वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वो पानी पीते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग थिंग से। तो इसी को बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसी तरह ओशन में भी होता है। इसी तरह अगर हम इकोसिस्टम एज ए विलेज देखेंगे, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज एनवायरनमेंट। मेरी भाई एनवायरनमेंट क्या होता है? द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपके आसपास है ना, इसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए आपके आसपास लिविंग भी होते हैं, आपके आसपास नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। और यही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। मेरी भाई यहाँ पर देखेंगे अफेक्ट कैसे करते हैं, ये समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी भाई फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या चल रहा है? स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है मेरी भाई। मतलब स्प्रिंग का सीज़न चला, इस सीज़न में हम क्या करते हैं? प्लांटेशन करते हैं, यानी कि प्लांट्स लगाते हैं। तो मेरी भाई हम
अपने कपड़े बदलते हैं क्लाइमेट के वजह से, यानी कि अगर क्लाइमेट विंटर का होगा तो हम कपड़े पहनेंगे, हम वूलन का पहनेंगे। इसी तरह मेरी भाई कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को, करते हैं ना अफेक्ट, सिंपल सी बात है, अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। कल्चर, देखिए कल्चर, हमारा कल्चर कैसा है, और मतलब मज़हब बहुत सारे हैं इस दुनिया में, ठीक है ना, बहुत सारे मज़हब, जैसे कि हमारा कल्चर हमें अफेक्ट करता है एक तरीके से, कि उनका कल्चर हमको दूसरे तरीके से अफेक्ट करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हम दिन रात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को असरअंदाज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे, फोकस के साथ पढ़ेंगे, मतलब मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा हमारी लाइफ के ऊपर। इसी तरह एयर, अगर हम वाटर फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव इवन ए नैनो सेकेंड। वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लैंड, अगर लैंड नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि 3 ग्रुप्स होते हैं, लेकिन नहीं, 4 होते हैं। कैसे होते हैं, चलो पढ़ते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर्स। मेरे भाई प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉपस भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉपस भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मेरे भाई प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। मेरे भाई प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मेरे भाई यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को आपको पता है, यहाँ प्रोड्यूसर्स कौन है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर ऑटोट्रॉपस। ऑटो मीनस सेल्फ एंड ट्रॉपस मीनस फीड और न्यूट्रिशन। इट मीन्स यही है मेरे भाई। और दोज ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऑल ग्रीन प्लांट्स। देखो आपके आसपास कितने ग्रीन प्लांट्स हैं मेरे भाई, देखो ना आपके आसपास कितने ग्रीन प्लांट्स हैं। प्लांट्स ही नहीं, ग्रास, देखो ग्रास भी है आपके आसपास, ग्रीन ग्रास होगा आपके आसपास। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। सो ये पहला टाइप था मेरे भाई, इसमें हमने देखा फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस जो हमने देखा, तो ये होता क्या है मेरे भाई। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए खाना बनाते हैं खुद, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन बेटी फोटोसिंथेसिस होता क्या है खुद? मेरी भाई फोटो मीनस लाइट एंड सिंथेसिस मीनस बनाना मीनस टू प्रिपेयर समथिंग। फोटो मीनस लाइट एंड सिंथेसिस मीनस बनाना। सो फोटोसिंथेसिस, अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे इसको, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग और सिंथेसिस ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो सनलाइट को यूज़ करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। सनलाइट को यूज़ करता है, उसके बाद अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। उसके लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। वो होता है मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है मेरे भाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो वो रूट्स से सक करते हैं, और मेरे भाई होता है सनलाइट भी होता है, ठीक है। उसके लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, वो एक कलर होता है, पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, वो भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन वो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ोगे, जब आप इन डेप्थ जाओगे इसमें, तो आप वहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझो कि प्रोसेस है, ऐसी इतने ही प्रोसेस है कि फोटो मीनस लाइट और सिंथेसिस मीनस बनाना। यानी कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग लाइट और सनलाइट की मदद से, ठीक है। मेरे भाई आपने देखा होगा वहाँ पर
कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस आपने वर्ड देखा होगा, फोटोसिंथेसिस के बाद जो कीमोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस को मतलब क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का क्या मतलब होता है, ये क्यों आ गया, मतलब वहाँ पर क्यों आ गया ये प्रोसेस, वहाँ पर मैंने इसको क्यों लिखा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड। इसका दूसरा टाइप है केमिकल प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं मेरे भाई कीमो और ट्रॉपस। क्या बोलते हैं, कीमो और ट्रॉपस। मेरे भाई क्या होते हैं केमिकल प्रोड्यूसर्स? केमिकल प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डैट कैन मेक देयर ओन फूड विदाउट यूजिंग सनलाइट। देखो वहाँ पर सनलाइट यूज हो जाती थी, यहाँ पर कीमो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जिनको बोलते हैं कीमो और ट्रॉपस, ये अपना जो खाना तैयार करते हैं लेकिन विदाउट लाइट। ये लाइट सनलाइट एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, ये सनलाइट को यानी कि सनलाइट नहीं लेते हैं, सनलाइट के बगैर ही क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। भाई ये ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं हाउ दे मेक देयर ओन फूड, वो कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। दे टेक केमिकल्स लाइक आयरन सल्फर हाइड्रोजन। मेरे भाई ये जो जितने भी मैंने आपको बताया आयरन सल्फर हाइड्रोजन, मेरे भाई ये क्या है, केमिकल्स हैं। मेरे भाई यही ये बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना खाना जो है ना, ये क्या करते हैं, इन आयरन को लेते हैं, आयरन को लेते हैं, सल्फर को लेते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं, मीथेन को लेते हैं, क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, मेक देयर ओन फूड, और अपना खाना बनाते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। यही प्रोसेस हमने वहाँ पर देखा। मेरे भाई कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रोपस भी बोलते हैं। मेरे भाई हेटेरोट्रोपस क्या होता है? हेटेरो मीनस अदर और ट्रोपस मीनस न्यूरिशमेंट और न्यूट्रिशन। मेरे भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना दूसरों पर हासिल करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स, या बोलते हैं उनको हेटेरोट्रोपस। क्या बोला मैंने? और दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर्स, other organisms or plants or simply we can say depend on others। मेरे भाई हेटेरोट्रोपस मीन्स यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं दूसरों पे, ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं दूसरों पे, ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं दूसरों पे। सो मेरे भाई इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स, या सिंपली हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। सो मेरा भाई पहला टाइप है इसका हर्बीवर्स। हर्बीवर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, हम देखेंगे। आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, कॉज, रैबिट्स, ग्रास होपर्स। मेरे भाई ये ऐसे एनिमल्स हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवर्स। ये होते क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पहला टाइप कंज्यूमर्स का। सो दूसरा टाइप है मेरे भाई कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स कौन होते हैं मेरे भाई? इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी और टेरिशरी कंज्यूमर्स भी हमको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेरे भाई? आपने आज तक देखा होगा उनको बोलते हैं ऑनली और ऑनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स, लेकिन मैं बोलता हूँ इनको बोलते हैं टेरिशरी कंज्यूमर्स भी। क्यों बोलते हैं टेरिशरी कंज्यूमर्स, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले देखते हैं डेफिनेशन, ये कॉर्निवर्स होते कौन है। पहले carnivores are those organisms that eats only meat are called carnivores। carnivores वो organisms होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक हो गया, ईगल हो गया, शार्क हो गया, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेकेंडरी और टेरिशरी कंज्यूमर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कॉर्निवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निवर्स। अब हम देखेंगे, लास्ट में बताऊंगा आपको इनको टेरिशरी कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है। सो नेक्स्ट है ओमनिवर्स। मेरे भाई ओमनिवर्स को हम किनको बोलते हैं? ओमनिवर्स को हम बोलते हैं टेरिशरी भी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी। क्यों बोलते हैं? आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ टेरिशरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, लेकिन मेरे भाई पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। यानी कि ओमनिवर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो मीट भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवर्स। एग्जाम्पल देखेंगे ह्यूमनस। देखिए हम ह्यूमनस सब्जी भी खाते हैं,
मीट भी खाते हैं। बियर जो होता है वो भी खाता है मीट, वो भी खाते हैं, जैसे कि एप्पल वो खाता है, लाइक वो बीन्स खाते हैं, पल्सेस खाता है, तो बियर खाता है। इसी तरह क्रो होता है, इस तरह पिग हो गया, इस तरह मंकी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताऊंगा, हम इनको कार्निवोरस को हम टेरिशरी कंज्यूमर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखिए, लायन इंसान को भी खा सकता है, टाइगर इंसान को भी खा सकता है, लायन बियर को भी खा सकता है, और जो लायन है ना वो पिग को भी खा सकता है, टाइगर पिग को भी खा सकता है। तो क्या बन गया भाई, टेरिशरी कंज्यूमर्स बन गए ना। तो इसी तरह मैंने क्यों लिखा ओमनीवोरस टेरिशरी हो सकते हैं, ओमनीवोरस भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। देखो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो लायन को भी मार सकते हैं, खा तो नहीं सकते हैं लेकिन मार सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है इसको ओमनीवोरस में भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मेरे भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं विदाउट किलिंग देम ओन। वो उनको खुद नहीं मारते हैं, बल्कि वो या तो वो खुद मर जाते हैं या कोई उनको मारता है तो फिर वो खाते हैं, ठीक। बिफोर डिकम्पोजिंग वो उनको क्या करते हैं, खाते हैं, यानी कि डिकम्पोज होने से पहले पहले वो उनको खाते हैं। कौन खाते हैं, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स एग्जांपल देंगे, देखिए वल्चर्स होते हैं, हाइनास होते हैं, जैकल्स होते हैं, क्रोज होते हैं, क्रैबस होते हैं। ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो क्या है, स्कैवेंजर्स के एग्जांपल्स हैं। लास्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स उनको बोलते हैं मेरे भाई, डिकम्पोजर्स को हम बोलते हैं डिट्राइटिवर्स। डिट्राइटिवर्स को डिकम्पोजर्स का दूसरा नाम है डिट्राइटिवर्स। क्या होते हैं, इनको हम डिट्राइटिवर्स भी बोलते हैं मेरे भाई। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेट ईट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब कोई जानवर मरा हुआ है, वो सड़ा हुआ है, गला हुआ है, वो उसको क्या करते हैं, खाते हैं। यानी कोई डिके की मैटर आपने लिखा, कोई बाहर रखा कोई मैटर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल रेनी सीजन में कोई मतलब कोई चीज़ जब बाहर रहती है, वो जो लोहा जब मतलब बाहर रहता है उस पर बहुत सारे वो फंगस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई आप ब्रेड, जैसे कि आप कोई ब्रेड उठाओ घर में ही, उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करो, तो फिर उसको क्या रखो, बाहर रखो, फिर उसको बाहर रखो, आप देखना है कि कुछ ही दिन में उसके ऊपर फंगस चढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ये है फंगी। फंगी मीन्स मशरूमस, अर्थ वॉर्मस, टर्मिटस, मैगोटस, टर्मिटस, बैक्टीरिया। यानी ये क्या होते हैं, मेरे भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना जो न्यूट्रिशन है वो हासिल करते हैं, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स।